हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के पार्ट नंबर 5 में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग, विविधता तथा विचलन को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक अंतर। अगला क्वेश्चन, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माता पिता पर। अगला क्वेश्चन, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशंसा द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है? कौन सा सही कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। वस्तुनिष्ठा के कारण से अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्व्यक्ति बुद्धि से तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किल पैट्रिक। अगला क्वेश्चन, कक्ष का वातावरण होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मित्रतापूर्ण। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला स्तर। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुभव। अगला क्वेश्चन, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है? वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षकों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य एवं असत्य। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैधता। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता करते हैं, अतः शिक्षक।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील तुमने सही कहा। अगला क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक की। अगला क्वेश्चन, जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता प्राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा अभिप्रेरण का आंतरिक स्रोत नहीं है? कौन सा अभिप्रेरणा का आंतरिक स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिद्वंदिता। अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्ति परिणाम है, मानव व्यक्ति परिणाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्यवहार में होने वाली स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभूति से। अगला क्वेश्चन, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों ने के अनुसार बुद्धि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन के योग्यता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नैमित्तिक अनुबंधन में पहले सरल अनुक्रियाओं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रक्रम कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यक्रमित अधिगम। अगला क्वेश्चन, अधिगम समृद्ध होगा यदि, ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाए। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन को उपयोगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक तथा सह शैक्षिक छात्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के प्रति। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती हैं क्योंकि वे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग करते हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सृजन। अगला क्वेश्चन, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात तथा अर्जित। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुठित रहता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व भेद पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में। अगला क्वेश्चन, किशोरों को अनुभव हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धि के भाव का। अगला क्वेश्चन, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीघ्र सीखता है। अगला क्वेश्चन, आपको अपनी कक्षा में मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो कथन रॉन्ग है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुचि का। अगला क्वेश्चन, अधिकतर दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के मस्तिष्क का बायां गोलार्ध को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा परक्रमण। अगला क्वेश्चन, बुद्धि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। अगला क्वेश्चन, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व विभिन्नता पर। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से हो जो अधिगम का से है। ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी चिंतन, ऑप्शन सी बोध या ऑप्शन डी विवेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध। अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके कितने लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। नीचे दिए गए कोट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा। संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अगला क्वेश्चन, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना। अगला क्वेश्चन,
क्रोध व भय प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग। अगला क्वेश्चन, एक आंतरिक बल को जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उसे प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिप्रेरण। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरण। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप टाइम से पहले देख सकें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम और सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थपूर्ण संबंध। अगला क्वेश्चन, संज्ञात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समृद्ध और विविध वातावरण प्रदान करके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। अगला क्वेश्चन, पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा की योग्यता। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया किसने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टर्मन ने। अगला क्वेश्चन, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न परोपकार की चर्चा किसने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युंग ने। अगला क्वेश्चन, प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिया प्रसूत अनुबंधन के मूल मनवंतय का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिकतम लाभकारक हों। अगला क्वेश्चन, कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभाव्यता बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परबलन। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है? क्या है सबसे बेहतर तरीका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, स्किनर। अगला क्वेश्चन, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर बालावस्था। अगला क्वेश्चन,
बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या। अगला क्वेश्चन, मनुष्य आयु का प्रत्यय दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय साइमन ने। अगला क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आंखों का रंग आदि शारीरिक विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुगत विशेषताएं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक कोष। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आश्रित चर। अगला क्वेश्चन, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। अगला क्वेश्चन, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। अगला क्वेश्चन, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों के अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकताओं को। अगला क्वेश्चन, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। अगला क्वेश्चन, बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का संबंध पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। अगला क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किक विधि। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में
अध्यापिका करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। अगला क्वेश्चन, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा बर्ताव होना चाहिए एक शिक्षक का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्शवादी। अगला क्वेश्चन, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलना चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी कारक। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सस्वर अधिगम द्वारा। अगला क्वेश्चन, सस्वर अधिगम द्वारा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अगला क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के वह व्यवहार की नकल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्तित्व को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन, बालकों के सीखने में प्रेरणा की किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं प्रशंसा। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे।